लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, लाभ और हानि में जो कुछ पहले हम बात देख लेते हैं क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहला चीज़ होता है कोई भी चीज़, पहला लाभ और हानि के क्रय मूल्य यानी कि सीपी। सीपी क्रय मूल्य यानी कि सीपी। किसी वस्तु को जिस दाम पर खरीदा जाए, किसी वस्तु को जिस दाम पे खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कहेंगे। यानी क्या किया जाए, खरीदा जाए। किसी वस्तु का खरीद क्या होता है, खरीदने का दाम, या किसी वस्तु को जिस पे खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य। दूसरा चीज आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए, जिस मूल्य पर क्या किया जाए, बेचा जाए, जिस मूल्य पर बेचा जाए। चलिए, अब यहाँ पे दो कंडीशन, क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य यदि आपका 100 रुपया और विक्रय मूल्य 110 रुपया, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ के लिए क्या होगा, तो 100 खरीद के 110 में बेचते हैं, क्या होगा, 10 रुपया फायदा। 10 रुपया फायदा, तो लाभ के लिए फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, फार्मूला याद नहीं रखना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए, यदि एक कंडीशन ये बनेगा, दूसरा कंडीशन यदि ये बने, क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, यानी कि आप खरीदे 100 रुपया में, खरीदे कितना में, 100 रुपया में, और बेच दिए 90 रुपया में। यहाँ लाभ या हानि, तो हानि। हानि में क्या होगा, हानि में आप देखते हैं क्रय मूल्य ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक तीसरा चीज देखेंगे, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत लाभ या हानि। ये हमेशा किस पे व्यक्त किया जाता है, तो क्रय मूल्य पर। किस पे व्यक्त किया जाता है, क्रय मूल्य। जब लाभ निकालना हो तो ऊपर लाभ लिखेंगे, जब हानि निकालना हो तो ऊपर हानि। हानि बाय क्रय मूल्य इंटू 100। प्रतिशत लाभ निकालना हो तो लाभ बाय क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ या हानि के लिए जो निकालना हो तो लिख देते हैं, लाभ या हानि बाय क्रय मूल्य इंटू 100। कहीं कोई प्रॉब्लम। चलिए, हमेशा किसी भी वस्तु का दाम क्या होगा, उसका 100%। बस ये चीज याद रखिएगा, कोई भी वस्तु अपना 100% होता है। 10% लाभ लेगा तो वो बिकेगा अपना मूल्य का 110% में। चलिए, अब इसके हम यदि आयस अग्रवाल नवीन अंक गणित के अभ्यास पे चलेंगे तो प्रश्नमाला 11। चलिए निकालिए प्रश्न, देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। एकदम इजी वे में इसको सीखते जाएंगे, कहीं किसी प्रकार का हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जितना आसानी से कहेंगे, सिर्फ आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न समझिए, उससे ज़्यादा सुंदर गति से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कहे, मीनल ने एक कार को 2,50,000 में खरीदा, यानी उसका क्रय मूल्य सीपी कितना, सीपी 2,50,000 रुपया, यानी उसका सीपी कितना, 2,50,000 रुपया, तथा 3,48,000 में बेच दी। जब बेच दी तो क्या होगा, एसपी सेलिंग प्राइस। 3,48,000 में क्या की, बेच दी। तो यहाँ हम देखते हैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है, तो लाभ होगा या हानि, क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। तो लाभ यानी कि प्रॉफिट, लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना, सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब देखिए, यदि 3 लाख में 1 लाख का मेरा प्रॉफिट होता तो 3.5 लाख होता, 2 लाख कम है तो 1 लाख से 2,00,000 कम, तो कितना हमको लाभ कितना हुआ, 98,000 रुपया का। कितना हुआ, 98,000 रुपया की, उसको माइनस किए। अब बोलता है तो बतावे कि प्रतिशत लाभ कितना है। क्या पूछा, प्रतिशत लाभ। आप क्या कीजिएगा, 98,000 बाय 25, 2,50,000 इंटू 100। 1 0 2 0 3 0 4 0 1, इसको मत कीजिए, अच्छा 1 2 3 4। अब इसको काटिएगा, 980 बाय 25, जो आयु मेरा आंसर।
कितना आया 39.2%। चलिए काट उठ के देख लीजिए कितना आया 39.2%। एक के बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या आप 2 नंबर देखिए। प्रश्न संख्या 2 अपने तरह का अनोखा प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपया पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी पी रुपया में 12 वस्तु खरीदा, क्या बोला खरीदता है, यानी कि सीपी रुपया पी में प्रति दर्जन, क्या बोला प्रति दर्जन। इससे क्या पता चला रुपया पी में वह कितना सामान खरीदता है, 12 वस्तु खरीदता है। आगे क्या बोल रहा है प्रश्न, आगे क्या कहता है, तथा पी बाय 8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। कहने का अर्थ हुआ जब आप उसको बेच रहा है तो पी रुपया में वह 8 वस्तु क्या करता है, बेचता है। यहाँ पी रुपया में 12 वस्तु खरीदा, पी रुपया में 8 वस्तु बेचा। ऐसे कीजिए कि पी का कुछ मान निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा। यदि हम चाहे तो 12 8 का एलसीएम ले लेते तो कितना था 12 8 का एलसीएम 24। अब यहाँ पे आप पी की जगह पे लिखिए, समझिए 24 रुपया में यदि वह 24 रुपया में 12 वस्तु खरीदता है, एक वस्तु का क्या मूल्य कितना 2 रुपया। अब 24 रुपया में वह 8 वस्तु बेचता है, एक वस्तु कितना में बेचता होगा 3 रुपया में। जब वह एक वस्तु 2 में खरीदता है, एक वस्तु 3 में बेचता है, तो क्या होगा लाभ या हानि, लाभ। एक वस्तु पर कितना का लाभ होगा 3 घटा 2 का, यानी विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य बटा प्रतिशत निकालना है तो बाय क्रय मूल्य इंटू 100। इसको काटेंगे कितना 50 बार में, लाभ मेरा हुआ 50%। चलिए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कहते हैं देखिए, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। यदि लागत उसका 10 होगा तो लाभ कितना लेगा 1, तो बेचेगा कितना में 11 में। बस आप लोग ये जानते हैं अच्छा से, ठीक। 1/10 क्या कया लाभ कमाया। कहने का अर्थ हुआ यदि वस्तु का लागत लाभ तो क्या होगा विक्रय। लागत 10 रुपया, लाभ 1 कमाता है तो विक्रय कितना में कहेगा 11 रुपया में। प्रश्न बोला हुआ 891 में बेच के, इससे कितना गुना अधिक है 81 गुना अधिक है कितना। तो उस वस्तु का लागत मूल्य या लाभ पूछे, लागत मूल्य पूछे है या लाभ, देखिए तो क्या कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य। इससे भी कितना गुना होगा 81, 81 गुना 10 810 रुपया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको उतारिए। अब प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 क्या कहा है, प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कहता है, ₹2 रुपया 50 पैसा प्रति दर्जन पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपया का लाभ होता है। इतने ही पेंसिल 1 रुपया 75 पैसे की दर से बेचने पर उसे 55 रुपया की हानि होती है। तो बतावें कि विनोद के पास कितने पेंसिल थे। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या बोला, 2 रुपया 50 पैसा प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को लाभ कितना हुआ 110 रुपया। बोलता है इतनी ही संख्या को 1 रुपया 75 पैसा प्रति दर्जन की पेंसिल बेचने से कितना लाभ हुआ 55 रुपया की हानि हुआ। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल थी। चलिए प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि पेंसिल की संख्या कितना, माना कि पेंसिल की संख्या बराबर x। अब बोला पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कहता है, जब वह कितना के भाव से बेचता है 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा प्रति पेंसिल। उसके पास कुल कितना पेंसिल है x पेंसिल। x पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना होगा x
पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या होगा बाबू? 2.50 इंटू एक्स। इतना रुपया आता है, जबकि उसको लाभ कितना मिलता है? 110 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य घटा लाभ, विक्रय मूल्य घटा लाभ, तो क्रय मूल्य, यानी कि इसमें यदि हम इसका क्रय मूल्य निकाले तो क्या होगा? 2.50 एक्स माइनस 110 रुपया। क्यों? क्योंकि इतना में बेचने पर 110 रुपया का लाभ होता है। अब बोला यही पेंसिल, सेकंड केस में क्या बोलता है? यही पेंसिल जब 1 रुपया 75 पैसा प्रति पेंसिल की दर से बेचते हैं तो हमको 55 रुपया की हानि होती है। एक्स पेंसिल का विक्रय मूल्य इस दर से, विक्रय मूल्य क्या होगा? 1 रुपया 75 पैसा गुना एक्स, साथ में बोलता है 55 रुपया की हानि। यदि हमको हानि हो जाए तब क्रय मूल्य क्या होगा? 1.75 एक्स प्लस 55 रुपया। यदि हम 100 का वस्तु 90 में बेचेंगे तो 10 की हानि। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब क्या होगा बाबू? ये दोनों क्रय मूल्य आपस में बराबर। तो चलिए देखते हैं क्या। 2.50 एक्स माइनस 110 बराबर 1.75 एक्स प्लस 55। चलिए इसको उस साइड कीजिए, इसको इधर लाइए। 2 रुपया 50 पैसा में यदि 1 रुपया 75 पैसा माइनस हो तो बचेगा 0.75 एक्स। ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 55 प्लस 110, 55 प्लस 110 यानी कि 165। चलिए यहाँ से इसको काटते हैं। ये कितना बार में कटा? 3 बार में। पॉइंट एक्स बराबर कितना? सॉरी, पॉइंट 1/100 एक्स बराबर इतना, एक्स बराबर 300। इनमें से कोई नहीं। चलिए यदि हो सकता है कैलकुलेशन ही हो तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 0.75 बराबर 165। इसको हम कहेंगे 100, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 4, तो क्या 3x/4 बराबर 165। ये कटा कितना बार में? 55 बार में। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x बराबर 55 इंटू 4 बराबर 220 पेंसिल। चलिए कैलकुलेशन ये था, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं, प्रश्न संख्या 7। क्या बोलता है? चीनी चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी इतना रुपया में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है, तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? कितना था पूछेगा तो पहले का मूल्य, कितना है तो घटा हुआ मूल्य। कितना बोला? 10% की कमी होने पर। चलिए हम इधर का मिटाते हैं, आप लोग 5 तब तक उतार लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या ध्यान से, ज़्यादा यहाँ पे ध्यान मत कुछ लगाइए। क्या बोला? 10% की कमी होने पर। आपको पिछले क्लास में भी परसेंटेज में भी बताए थे 10% यानी परसेंट, 10% कमी, 10% यानी कि क्या आप लोग जानते हैं? 1/10, 1/10। पहले का मूल्य यदि 10 रुपया प्रति किलो होगा तो वर्तमान में अब कितना होगा? 1 कम के 9। यदि आपके पास 2, 2, 5 डबल 0 है, इतना रुपया है। अच्छा चलिए 10 रुपया प्रति केजी से इतना रुपया में खरीदिएगा तो कितना केजी खरीदिएगा? 10 रुपया प्रति केजी कोई सामान बिकता है, 10 रुपया प्रति केजी कोई सामान बिका है, और आपके पास 22,000 इतना रुपया है तो कितना खरीदिएगा? 2250। अब उसी सामान को आप 9 रुपये प्रति केजी से इतना रुपया में खरीदिएगा तब कितना खरीदिएगा? कितना? 2500। तो देखिए अभी दोनों का अंतर कितना हुआ? यहां से देखते हैं 200, 200,
50 का अंतर हुआ, 250 केजी का। लेकिन प्रश्न कितना दे रहा है? प्रश्न दे रहा है 25 केजी का। कितना केजी का? 25 केजी का। काट दिए, 1 बराबर 10। 1 केजी का अंतर होगा जब दाम 10 गुना होगा। अब बोलता है तो वस्तु का मूल्य क्या है? तो यदि दाम और सामान में क्या होता है? उल्टा संबंध। दाम बढ़ता है तो वस्तु कमता है। तो घटा हुआ मूल्य 9 गुना 10, 25 का। देखिए 25 का, जबकि प्रश्न है 25 का अंतर, इसे आप समझ लीजिए। प्रश्न में है 25 का अंतर, लेकिन यहाँ कितना का हुआ? 250 का। 1 के लिए 10, तो 9 के लिए 90 रुपया प्रति केजी। या पूछता पहले का मूल्य, तो 10 के लिए तो 100 रुपया प्रति केजी। चलिए बना लीजिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? पढ़िए। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। सी इसके लिए 570 रुपया 50 पैसा भुगतान किया हो, तो ए ने कितना में खरीदा था? लास्ट कौन खरीद रहा है? सी। तो आप इसके लिए दो तरीका आप लोगों के पास है। पहला तरीका बताते हैं, यानी कि एक यदि वस्तु का दाम रखा हो 100 रुपया, तो 10% लाभ लेकर किसको दिया? 10 को। तो बी का कितना मिला? 110 में। अब बोला बी से 15% 15% लाभ लेके, पहले दिया है 15% लाभ लेकर। 15% लाभ लेके कितना? 15 रुपया अधिक देगा। कितना बेचेगा? 115 रुपया। बी इसको 10% हानि, यानी 11 रुपया 50 पैसा हानि पर किसको दे रहा है? सी को। यानी इसमें यदि 11 रुपया 50 पैसा की हानि हो तो कितना बचेगा? 103 रुपया 50 पैसा। 103 रुपया 50 पैसा, यानी कि 100 का सामान सी को कितना में मिला? 103 रुपया 50 पैसा। अब प्रश्न के अनुसार है, यदि उसे वही सामान 570 रुपया 50 पैसा में मिला हो, वह सामान सी को कितना में मिला है वास्तव में? 570 रुपया 50 पैसा में। इससे इसका संबंध कितना गुना है? 5 गुना। हम एक उस वस्तु को कितना में खरीदा होगा? 500। यदि आपसे पूछ ले कि बी कितना में खरीदा होगा, तो यहाँ भी गुना 5 कर देते, तो 5 75। 5 75। बी के लिए कितना आता? 5 75। लेकिन मेरा पूछा है किसके लिए? ए के लिए। तो बतावे कि ए कितने में खरीदा है? तो कितना? 500 में। कहीं कोई दिक्कत? आपको बोले थे एक दूसरा तरीका। क्या बोले थे? एक दूसरा तरीका। चलिए, जो हम लोग पहले जानते थे, 15% बराबर 3/20। 20 का वस्तु कितना में बेचेगा? 23 में। फिर 10% हानि, यानी कि 1/10। 10 का वस्तु कितना में? 9 में। कीजिए, 200 का वस्तु यहाँ पे कितना? 207 में। 200 का वस्तु कितना में? 207 में। अब वही सामान के लिए वो कितना दे रहा है? 570 रुपया 50 पैसा। इससे कितना गुना है? 2.5 गुना है। कितना गुना? 2.5 गुना। तो ये भी इसका 2.5 गुना कितना? 500 रुपया। इससे भी आप बना सकते थे, या इससे बनाइए, जो आपको आसान लगे। चलिए प्रश्न संख्या बात करेंगे हम। प्रश्न संख्या कितना? 11 की। चलिए प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? पढ़िए। एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त हुआ लाभ, उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है। यानी कहने का तो कि आप 996 में बेचते हैं तो आपको लाभ होता है, यदि 894 में बेचते हैं तो आपको हानि होता है। लेकिन यहाँ बोला कि जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है। तो हम विक्रय मूल्य दोनों दो केस में दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 विक्रय मूल्य दे रहे हैं दोनों केस में।
तो क्रय पहला केस के लिए विक्रय मूल्य कितना है 996 रुपया। और यहाँ पे लाभ क्या है नहीं पता है, तो आप मान लीजिए कि 100 रुपया का लाभ हुआ। दूसरा केस में आपका विक्रय मूल्य दे रहा है कितना 874, 800 कितना रुपया 894 रुपया, 94 रुपया। और इस केस में आपकी हानि कितनी है, तो यहाँ पर भी 100 रुपया। इसके लिए आपका क्रय मूल्य सीपी क्या होगा, यहाँ पे जब विक्रय हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की तुलना लाभ के सेंस में करेंगे, क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, माइनस लाभ 996 माइनस एक्स। यहाँ क्या होगा सीपी बराबर 894 प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि अब हम आपको बताए थे यदि कोई सामान 100 को खरीद के 90 में बेचते हैं तो 10 की हानि। तो यदि हम यहाँ पे क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य प्लस लाभ 90 प्लस विक्रय मूल्य प्लस हानि 90 प्लस 10 वाला हानि, तो तब 100। अब दोनों आपस में क्या है बराबर हो गया। तो चलिए लिख सकते हैं 996 माइनस एक्स बराबर 894 प्लस एक्स। ये इधर माइनस में है तो एक्स एक्स 2x 894 प्लस 996 जोड़िए 6 4 10 9 9 18 1 19 9 8 17 1 18 2x। x बराबर जब भाग देंगे तो कितना होगा 945 रुपया। कहने का अर्थ हुआ कि जब 945 में बेचते हैं जितना लाभ होता है उसी वस्तु को 894 पर बेचने पर प्राप्त हुई हानि के बराबर है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। चलिए प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने में 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने में उसे कितना लाभ होगा। बोला कि 2/3 पर बेचने में उसे 10% की हानि होती है। चलिए प्रश्न संख्या हम देखते हैं यहाँ पे 13। बोला आरंभिक उस मूल्य के आरंभिक मूल्य के 2/3। यहाँ पे मानिए कि आरंभिक मूल्य बेचा गया, यानी कि आरंभिक मूल्य 3 रुपया है, बेचा गया 2 रुपया में। तो 2 रुपया में जब बेचते हैं तो उसे 10% की हानि कितना प्राप्त होता है 90। ठीक, 1 रुपया के लिए कितना प्राप्त होगा कितना 45%। तो बाबू 3 रुपया के लिए कितना प्राप्त होगा 45 गुना 3, 45 गुना 3, 45 गुना 3 तो 135%। अब जैसे ही 100 से ज्यादा आया 100 से ज्यादा आया वो क्या मेरा हो जाएगा लाभ। कितना अधिक आया आंसर मेरा कितना लाभ होगा 35% का लाभ। चलिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए। 3 माना कि अब यहाँ पे XYZ मानिएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आरंभिक मूल्य 3 रुपया, बेचा गया 2 में। जब बेचा गया 2 में तो उसको क्या हुआ 10% की हानि, 10% की हानि, यानी कि उसको 2 रुपया अपने आप क्रय मूल्य का 90% होता। तो 1 रुपया बराबर 45%। इसका आरंभिक मूल्य यदि 3 रुपया था तो 3 रुपया बराबर देखते तो क्या निकलता है 135%, यानी कि वो अपने क्रय मूल्य से 35% अधिक लिया 3 रुपया में बेचने पर। चलिए अब प्रश्न संख्या हम यहाँ पे बात करते हैं, जगह है तो प्रश्न संख्या 15 की क्या कहता है, देखिए कितना आसान। किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। सीपी और एसपी 20 रुपया में खरीद कर 21 में बेचेगा तो लाभ या हानि, लाभ। पूछा प्रतिशत लाभ बतावे, प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। चलिए काट दिए, कितना आया 5% का लाभ। कहीं कोई दिक्कत। प्रश्न संख्या 15। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17। एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 19,800 में बेचते हैं तो 10% का लाभ, यानी 19,800 अब क्रय मूल्य का कितना होगा 110। लाभ लेने के बाद क्या हो जाता है
सीपी प्लस 10%, बोला 19,800 में जब बेचता है, रुपया बेचता है, बेचा तो 10% का लाभ, यानी कि 110%। काया मूल्य के बाद यदि हम 10% लेंगे तभी तो लाभ प्राप्त होगा। 110% बराबर कितना बाबू? 19800। चलिए 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 11 से काटिएगा तो ये कटेगा 10 बार में, ये काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 1800, यानी 10% बराबर 1800। अब यदि वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है कि क्या पूछता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। 100% बराबर, इधर एक जीरो ज्यादा किए, इधर भी आप एक जीरो ज्यादा कर दीजिए, कितना? 18,000 रुपया। कहीं कोई प्रॉब्लम? चलिए अब प्रश्न संख्या हम बात करेंगे कितना? 21 की। सिर्फ प्रश्न पढ़ते जाइएगा, कितना आसानी से बनेगा, सोच भी नहीं। क्या बोलता है? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि की बेचने के तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होगा। हानि में बेचेगा तब अधिक पैसा प्राप्त होगा कि लाभ में बेचेगा? लाभ में। अच्छा प्रश्न संख्या 19, देखो जब बाबू 20% वह हानि में बेचेगा तो वह लेगा कितना क्रय मूल्य का? सीपी का क्या लेगा? कितना परसेंट? 80%। 80% लेके वो कुछ रुपया में बेचा, x रुपया में, पता नहीं। लेकिन जब वो 20% लाभ लिया, क्या लिया? 20% लाभ लिया, इस कंडीशन में वो सीपी को कितना बेचेगा? 120% में। तो इस समय वह पहले के तुलना में वह 60 रुपया ज्यादा प्राप्त किया। तो चलिए इस दोनों का अंतर करते हैं। तो सीपी के 40% बराबर कितना आ गया? 60। तब बोलता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यही प्रश्न होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत? 100%। यहां से काटिए, ठीक। 40% बराबर 60, तो 4% बराबर 6। 100% बराबर, ये 25 से इधर भी गुना किए तो 25 से 6 गुना 25 बराबर 150 रुपया। कहीं कोई प्रॉब्लम? चलिए प्रश्न संख्या कितना है? 21। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 23। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ क्या होगा? ज्यादा ध्यान से पढ़िए, देखिएगा। प्रश्न संख्या 23, दुकानदार 950 ग्राम आपको देता है, 950 ग्राम देता है, जब दाम जबकि कितना का लेता है? 1000 ग्राम का। तो आपको फायदा वो उसके पास कितना ग्राम का होगा? प्रति किलो पे 50 ग्राम, प्रतिशत लाभ। तो कितना का लाभ हो रहा है? 50 ग्राम कम देता है लेकिन उसका तो पैसा ले रहा है। और वो वास्तव में तौल कितना आया प्रति केजी? 950। 950 इंटू 100, यहाँ से काट के बना लीजिए। काट गया 19 बार में, यहाँ क्या आएगा? 5.5 बार 19%। एक तरीका है, आप समझ लीजिए। इसका दूसरा तरीका देखिए, वो 950 ग्राम प्रत्येक बार तोड़ता है, जबकि वो आपसे दाम लेता है 1000 का। यदि आप उसके यहाँ 19 केजी खरीदते, कितना? ये ग्राम है और ये है, ये भी ग्राम, यानी कि 950 ग्राम 1 केजी। आप 19 केजी खरीदते तो वो कितना बार तोलता? 20 बार। आपसे पैसा कितना वो, जबकि पैसा लेता, ऐसे समझिए इसको, आप ले रहे हैं कितना का? 1 केजी, लेकिन इसके जगह पे वो कितना दे रहा है? 950 ग्राम। आपने उसके यहाँ से 19 केजी लिया, तो आपके हिसाब से कितना धारा होना चाहिए? 19 धारा, 19 बार तोड़ेगा। लेकिन वही 19 केजी को वह कितना बार में बेचेगा? 20 बार में। तो उसको फायदा कितना हुआ? 1 केजी का कितना पे? प्रतिशत लाभ। 1 केजी का फायदा हुआ, 19 गुना 100
फिर वही बात 5/5/19%। ऑप्शन संख्या कौन सा? कौन? ए नंबर। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 25 सेम प्रश्न है, बना सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 26। एक वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इसको आप लोग बाय ऑप्शन बनाइएगा। 30 का 30%, 30 का 30% कितना आता है? 30 का 30% होता है 9। तो 30 में यदि 9 घट जाए तो भी 21, और 70 का 70%, 70 का 70% कितना होता है? 49। 70 में 49 माइनस हो जाए तो भी 21। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? या तो 30 या तो 70। ऑप्शन संख्या 1। आगे क्या कहता है? प्रश्न संख्या 27। देखिए क्या कहता है, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कर है, क्या बोला प्रश्न? 25% लाभ कमाता है, तो 25% 1/4। विक्रय मूल्य क्या हुआ? 4, लाभ कमाया 1। 4 रुपया में बेचकर आप 1 रुपया लाभ कमाते हैं, तो आपका क्रय मूल्य कितना हुआ? ठीक। अब बोला तो बताइए कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? वास्तविक लाभ प्रतिशत, आप लाभ कितना कमाए? 1, कितना में? 3 में, इंटू 100। क्या आया? 33.1/3%। अब प्रश्न संख्या हम लोग बात करेंगे 29 की। चलिए 29 क्या कहता है देखते हैं। एक साइकिल को 2850 रुपया में बेचने को एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। 14% का लाभ लेगा तो क्रय मूल्य का उसके कितना प्राप्त होगा? 114%। जब 14% लाभ हो तो उसे सीपी का 114% प्राप्त होगा, बराबर 2850 रुपया। कहीं कोई दिक्कत? इतना ही ना बोला, 2850 रुपया में बेचने पर, यानी सीपी का 114% बराबर 2850। चलिए कोई संख्या से कटे तो काटिए। 19 से कटे जाना चाहिए, क्योंकि 19 छके 114। चलिए 19 से हम काटते हैं, तो ये 6 से काटिए या 19 से काटिए। 2850 में आप 19 से भाग दीजिए, 28 19 से कम। चलिए 19 से काटेंगे तो कितना आया? 6%। इधर काटेंगे 19 से कम 19, 19 पचे 95, 0, यानी 6% बराबर इतना रुपया। अब बोला क्या? तो यदि इसे 8% लाभ, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य 8% लाभ के लिए, 8% लाभ के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? 108%। इससे यह कितना गुना अधिक है? 18 छक 108, 18 छक 108। इधर भी क्या होगा? 150 गुना 18। चलिए 0, 18 पचे 90, 0 हाथ में 9, 18 कम 18 9 कितना? 27। उसको कितना में बेचा जाएगा? 2700 में। चलिए अब प्रश्न की हम लोग बात करेंगे कितना का? 31 को। देखिए 31 क्या कहता है? जहां भी दिक्कत हो उससे आप लोग पूछ लीजिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर अगला दिन हम लोग उसको उस पर चर्चा कर लेंगे। प्रश्न क्या? प्रश्न का कितना? 31। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। देखो 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, 39 दर्जन आम, यहाँ आम नहीं होना चाहिए, केला होना चाहिए कि आम दर्जन में नहीं किलो में बिकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, हो सकता है वो केला लेके सोचा होगा, लिखा गया होगा आम। तो 39 दर्जन आम, पेंसिल, केला कुछ भी दे तो उसका विक्रय मूल्य 39 रुपया मानिए। तो 1 दर्जन का विक्रय मूल्य
1 रुपया। 39 दर्जन केला, आम या कुछ भी हो उसका विक्रय मूल्य यदि 39 रुपया माना, 1 दर्जन का विक्रय मूल्य, तो उसको बोलता है 13 दर्जन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो फिर 13 दर्जन का विक्रय मूल्य 13। चलिए प्रश्न देखिए इस प्रकार है। प्रश्न संख्या कितना 31। 39 दर्जन आम का एसपी 39 रुपया क्या किए हैं, माना। बनाने के लिए आसान होता है। तो 1 दर्जन आम का एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 रुपया, इसलिए 13 दर्जन आम का विक्रय मूल्य कितना होगा, 13 रुपया। अब क्या बोला, वह 39 दर्जन आम बेचता है। तो 39 दर्जन आम कितना बेचा है, 39 रुपया में। बेचने पर उसको 13 दर्जन आम के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ कितना प्राप्त हुआ, 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य कितना हुआ, 13 रुपया। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 39 घटा 13 26। अब पूछा है तो बतावे कि प्रतिशत लाभ। अब लाभ बराबर क्या जानते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 काटे 2 बार में, ये काटे 50। कितना परसेंट, कितना परसेंट, 50% का लाभ प्राप्त हुआ। कहीं कोई प्रॉब्लम। चलिए प्रश्न संख्या अब बात करेंगे हम लोग 33 का। प्रश्न संख्या 33 आज का अंतिम प्रश्न होगा। आप लोग फिर से 1 से 33 तक इसको अभ्यास करके देखिएगा घर पे। नहीं बनता है तो उसे कमेंट सेक्शन में कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर तथा लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 33 क्या बोलता है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे, पहले ही दे दिया कुछ संतरा, कितना संतरा है पता नहीं, 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर, यानी खरीदता है तो सीपी। एक तरफ प्रश्न संख्या 33 सीपी, तो दूसरा तरफ क्या होगा एसपी। 10 रुपये क्या बोला, रुपया 10 में 5 संतरा, यानी कि 5 संतरा कितना में खरीदता है, 10 रुपया में। आगे क्या बोला, तथा 15 रुपया में 6 की दर से बेचता है, तथा 6 संतरा जो वह बेचता है कितना रुपए में बेचता है, 15 रुपया। एक अच्छा दुकानदार क्या होता है, जितना संतरा खरीदेगा उतना बेच ले। यहाँ 5 खरीदता है 6 बेचता है, कहीं कोई हजम नहीं हुआ। दोनों जगह संतरा बराबर कर दीजिए, 6 5 का एलसीएम 30। यदि आप 30 संतरा खरीदिएगा तो इससे 6 गुना अधिक, तो आपको रुपया कितना लगेगा, 60 रुपया। अब बाबू आप 30 संतरा बेचिएगा, इससे 5 गुना अधिक, 6 संतरा का विक्रय मूल्य 15 रुपया, तो 30 संतरा का विक्रय मूल्य 75 रुपया। अब यहां से आपको पता चला जो चीज आप 60 में खरीदे उसको कितना में बेचे, लाभ या हानि, लाभ कितना का, तो 75 माइनस 60, तो 15 रुपया का। आपसे पूछा कि प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ बराबर क्या जानते हैं, लाभ बटा 100, लाभ बटा क्रय मूल्य 15 बटा 60 इंटू 100। इसको काटे 4 बार में, यहाँ से काटे 25 बार में, कितना का लाभ हुआ, 25% का। आज का क्लास यहीं तक। घर पे आप लोग 1 से लेकर 33 तक का अभ्यास कीजिए। जो नहीं बनता है उसको कमेंट कीजिए, फिर अगला दिन क्लास में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।